चलो शुरू करते हैं। सो अभी तक हमने हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन देखा, ठीक है। एंड अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये सॉरी से दैट अगेन। ओके, सो स्लोप स्लोप नहीं, फोकस ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो। ओके, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन ले लेते हैं, विच इज सेंटर फॉर हाइपरबोला, एंड देन वर्टेक्स पॉइंट a0 vertex a minus a0, and then directrix, intersection of directrix with the axis of symmetry, major axis of symmetry, x-axis is z minus a by e comma 0, and this is z plus a by e comma 0. okay, सो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमने देखा। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइपरबोला की डायग्राम, एंड देन स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इसमें हमें ये रिलेशन पता है, फोकल डिस्टेंस, और जो पॉइंट से फोकल डिस्टेंस है उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे अगर परपेंडिकुलर लिया हमने, सो ये हो जाएगा एस पी एम, एस पी बाय पी एम इज इक्वल टू ई। लेकिन ई एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है फॉर हाइपरबोला, राइट। अगेन इलिप्स के लिए वो होता है 0 से 1 तक एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। पैराबोला के लिए होता है ई इक्वल टू 1, राइट। ये है हाइपरबोला। ओके, सो और यहाँ पे बी का जो रिलेशन है ए एंड ई के साथ, बी इज फंक्शन ऑफ ए एंड ई, राइट। सो बी वो रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस वन, राइट। लेकिन अगर आपको याद होगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट एक बार देख लेते हैं इलिप्स क्या होता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है इलिप्स का, राइट। एंड देन बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, सो ये हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस वन, एलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कंफ्यूजन हो जाता है और आपको लास्ट मोमेंट में पता नहीं चलता ये 1 माइनस ई स्क्वायर था या क्या था, क्या करूँ अभी, राइट। सिंपल है, कैसे डिसाइड करेंगे हम। हाइपरबोला में एक बात तो आपको याद रहनी चाहिए, वो है ई ग्रेटर देन 1। सो अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो ई स्क्वायर माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर रहेगा या 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये वाला, राइट। क्योंकि ई ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 इसमें डालेंगे तो समथिंग माइनस 1 पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ई स्क्वायर की वैल्यू, ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो ई स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। अगर मैं ई स्क्वायर लेता हूँ 1.1, ई लेता हूँ 1.1, तो ई स्क्वायर हो जाए 1.21, राइट। सो 1.21 माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि 0.21 आएगा। लेकिन अगर ई लेस देन 1 है तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर लेस देन 1 मतलब 0.9 लेता हूँ तो ई हो जाएगा 0.81। सो 1 माइनस 0.81 इज पॉजिटिव। सो एलिप्स में ई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 लेकिन 0 से ज़्यादा। उस केस में 1 माइनस ई स्क्वायर रिमेन्स पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा एलिप्स में। हाइपरबोला में ये आएगा क्योंकि ई इज ग्रेटर देन 1, सो ई स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ तक आए थे हम लोग। नाउ एनी, बाय द वे, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग वी मिस्ड, बेसिक स्टफ ना।
एक एक दो चीज सिंपल है, वो है आपका मेजर एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट वाज 2a, एंड योर व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एक्सिस? कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, वो है 2 टाइम्स b, राइट। और मैंने कल बताया था कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे बनती है। उसके लिए हमें असिम्प्टोट बनाने पड़ेंगे विच इज टेंजेंट एट इंफिनिटी, दोनों कर्व को, दोनों साइड में। उससे एक बीच में एक रेक्टेंगल बनता है, उस रेक्टेंगल की एक साइड, एक कोई तो रेक्टेंगल ऐसा बनेगा यहाँ, ओके। तो उसकी एक साइड होती है 2a और दूसरी साइड होती है 2b। सो 2b क्या है आपका? कॉन्जुगेट एक्सिस। कहाँ होती है 2b कॉन्जुगेट एक्सिस? ये रही, ओके ओके। और ये हो गया आपका फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, विच इज 2 टाइम्स AE, राइट। डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होगा आपका 2a/E, राइट। सो दीज आर ऑल simple things which you already know. Now we will move on to next concept, that is 7.3.4, tangent to a hyperbola. Okay, so डायरेक्ट्रिक्स, ये रही डायरेक्ट्रिक्स, और मुझे अभी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये है टेंजेंट, राइट, एट पॉइंट P, x1 and y1. Equation of parabola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. अभी लॉजिक क्या है इसका? मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ कोई लाइन, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई साधारण इक्वेशन ऑफ क्या या फिर कोई एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। उसमें स्पेशलिटी आ गई एक, राइट, वो स्पेशल केस हो गया। सो अब टेंजेंट कैसे बनेगी? किसी भी रैंडम लाइन को टेंजेंट कैसे बताएंगे? वही लाइन टेंजेंट होगी जो हाइपरबोला को पॉइंट P x1 y1 पे टच करती है, एक पॉइंट पे, या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन में टू को इंसिडेंट पॉइंट, दो पॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर है या वो एक ही हो गए, को इंसिडेंट पॉइंट। अभी फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, दो को टच हो रही है, बट व्हाट इफ ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, मैंने इनको कोइंसिडेंट बना दिए, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये एक बन गया। सो आपकी लाइन क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। टू कोइंसिडेंट, पहले क्या था? वो कॉर्ड था या सेगमेंट, नाउ इट हैज बिकम अ टेंजेंट, राइट। सो उसमें स्पेशलिटी आ गई, राइट। एक पॉइंट है लेकिन और एक स्पेशलिटी है उसमें, उसमें ये स्पेशलिटी है कि स्लोप ऑफ दैट लाइन इज m, लेकिन dy बाय dx एट x1 y1, dy बाय dx ऑफ हाइपरबोला एट पॉइंट x1 y1 भी m रहेगा। सो इस लाइन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, बट ऑल्सो वन मोर अनदर थिंग, ये जो m है, m is dy by dx at x1 y1, राइट, दैट्स इट। ये दो ही कंसेप्ट है इसमें। ये ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है और हाइपरबोला में से स्लोप निकाल लेना है, वो स्लोप उस वहां डालना है, दैट्स इट, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाना है? वो पॉइंट P x1 y1 से जानी चाहिए और उसका स्लोप डेरिवेटिव होना चाहिए हाइपरबोला का एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स सी,
लॉजिक समझ में आ गया हमें? ओके, सो पहले क्या करेंगे हम लोग लॉजिक में ना, अभी ये जो लिया था मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसा है? इंटरसेप्ट एंड स्लोप फॉर्म, राइट? लेकिन लाइन के अलग टाइप की इक्वेशन है। सिंस टेंजेंट के केस में हमें स्लोप और पॉइंट दोनों पता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे लाइन का इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया था। सॉरी, ये हो गया। ओके, नाउ वी नो x1 y1, बट व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? m। स्पेशल केस, इस लाइन को स्पेशल केस कौन बनाएगा? ये m ही बनाएगा। m कहां से आएगा? कहां से आएगा? हाइपरबोला से। हाइपरबोला से कैसे आएगा? व्हेन वी डिफरेंशिएट, अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x1 y1, मतलब x1 y1 पे डिफरेंशिएट करना है। x1 y1 पे अगर किसी कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 y1 पे क्या मिलेगा हमें? स्लोप एट x1 y1 मिलेगा, राइट? टेंजेंट का टेंजेंट का स्लोप क्या है? टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट पॉइंट x1 y1, तो टेंजेंट का स्लोप भी m ही है ना? सो लेट्स डिफरेंशिएट 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 0। अभी 2y बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2x बाय ए स्क्वायर। अभी आप कहोगे माइनस कहाँ गया? सो दोनों साइड में माइनस माइनस था, क्योंकि ये जब इस साइड जाएगा तो वो माइनस कट हो गया। सो 2 गया, dy बाय डी एक्स बिकम्स x इंटू बी स्क्वायर बाय वाई इंटू ए स्क्वायर। नाउ dy बाय डी एक्स कहाँ चाहिए था हमें? x1 y1 पे। dy बाय डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, तो वो क्या हो जाएगा? x1 बाय y1 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, नाउ dy बाय dx at x1 y1 is x1 by y1 b square by a square, which is also equal to m, slope of tangent at that point। ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा लॉजिक है इसमें। दैट्स इट। ठीक है, अभी m पता चल गया। एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको पहले ही पता थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें m की वैल्यू डाल देनी है। जैसे ही m की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन ऑफ लाइन में, हाइपरबोला का हाइपरबोला की कुछ चीजें आ गई उसमें, बिकॉज m इज इन द फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ अ हाइपरबोला एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये एक रैंडम इक्वेशन ऑफ लाइन था, अभी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, राइट? y माइनस वाई वन इक्वल टू x1 बाय y1 b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x माइनस एक्स वन। ओके, अभी ऐसे इक्वेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। दैट्स इट। सो ये हो गया ए स्क्वायर वाई माइनस वाई वन इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। अभी अगेन जैसे इलिप्स में किया था वैसे इसको भी, एक तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे सीधा, या फिर ए स्क्वायर इधर और बी स्क्वायर इधर लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा? वाई वन बाय बी स्क्वायर वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वन बाय ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे करूंगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, सो ये जो टर्म है वाई वन एक्स वन, ये एक तरफ ले लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वन बाय बी स्क्वायर। अगर इसे मैं इधर लेके जाता हूँ तो
ओके, सो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। वेरीफाई कर लो ये करेक्ट है, माइनस प्लस सब सही है। ओके, लेकिन इसमें एक कैच है, ये इक्वेशन तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ही, बट इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो यही इसी इक्वेशन में दिख रहा है हमें। इसमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एट x1 y1 ये होता है। अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बट अगर मैं पॉइंट x1 y1 ले लूँ, ये पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, क्योंकि ये पॉइंट उस कर्व पे है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर करता है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इस इक्वेशन में हम लोग वो वैल्यू डाल देंगे x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली, y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला at point x1 y1। Any question about this? Okay, now ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। नाउ आई वांट इट इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। जब p एक्स वाई होता है तो इसका कार्टेश पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, a sec थीटा b tan थीटा, राइट? ओके, नाउ ये p जब x1 y1 होता है तब ये a sec थीटा 1 b tan थीटा 1 होता है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x1 y1 की वैल्यू डाल दो, x इंटू ए सेक थीटा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस y इंटू बी टैन थीटा 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो मिला x सेक थीटा 1 बाय ए माइनस y टैन थीटा 1 बाय बी इक्वल टू 1। इसको और बेटर विजुअल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लगनी चाहिए ना, तो कोएफिशिएंट पहले सेक थीटा 1 बाय ए टाइम्स x माइनस tan theta 1 by b times y equal to 1. This is the equation of tangent in parametric form. Any question about this? Now again similar to circle, parabola, ellipse, hyperbola के लिए भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कि अगर मुझे कोई लाइन दी है, मुझे हाइपरबोला दिया है, ये लाइन इस हाइपरबोला को टेंजेंट है या नहीं, इसका मुझे क्विकली क्विकली आंसर चाहिए। तो उसके लिए मैं लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करते रहूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, फिर देखूंगा उसमें फिट बैटरी या नहीं है इक्वेशन, इतना इतना ये सब मुझे नहीं करना है। तो मुझे पहले डिराइव करके रख देना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, उसमें मैं वैल्यू डाल के फिट कर दूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों में कुछ पैरामीटर्स है m c a एंड b, राइट? अगर हम कोई इक्वेशन बनाते हैं विच इज फंक्शन ऑफ m c a एंड b, उसमें इनकी वैल्यू डाल के अगर वो फंक्शन सेटिस्फाई हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, दैट मीन्स वो टेंजेंट है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो टेंजेंट नहीं है। ऐसा सिंपल एक फॉर्मूला चाहिए जो हम क्विकली टेंजेंट है या नहीं बता सकते हैं। अगर नहीं है, अगर नहीं करना है तो लेंदी मेथड तो है ही डिराइव करने की, जो अभी तक हम कर रहे थे। ओके, बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज दिस लेंदी मेथड एवरी टाइम, हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक बार डिराइव करके रख देनी है, इक्वेशन निकाल लेना है, सो दैट वी सेव आवर टाइम। सो लेट्स सी हाउ दैट इज डन।
7.3.5 condition for tangency. Now condition for tangency हमने ये ऑलरेडी कितने 3 बार वी हैव डन। यहाँ पे भी सिमिलर ही है। लॉजिक क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, हाइपरबोला होगा, उसकी एक टेंजेंट होगी। क्या ये लाइन और ये टेंजेंट सेम है क्या, बस वही देखना है। ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट का इक्वेशन होता है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों सेम है या नहीं, सेम कौन से कंडीशन में रहेंगे वो, दैट्स इट, यही लॉजिक है। ओके, सो any equation of line which can be a tangent is y equal to mx plus c। लेकिन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अगर लिखे तो ये होगा mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच कैन बी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच कैन बी अ टेंजेंट, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो हम इसको क्या समझ के चलेंगे, फॉर टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि ये टेंजेंट है, अजम्पशन है हमारा। लेट्स अज्यूम दिस is a tangent। ओके, नाउ रियल टेंजेंट जो होती है, जिसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, वो क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। ओके, सो ये हो गया ना। अगर ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन इक्वल होने चाहिए, है ना। अगर हमारा पहला इक्वेशन हमने अज्यूम किया कि टेंजेंट है और दूसरा इक्वेशन भी टेंजेंट ही है सेम पॉइंट पे, तो दे शुड बी इक्वल। दैट मीन्स उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, राइट राइट। सो इसको मैं थोड़ा उस फॉर्म में लिखता हूं जो ऊपर का इक्वेशन है, एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 0। सो ये हो गया ना फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो पहला इक्वेशन है समझो ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल टू 0। दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है समझो। ओके, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब एक चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है ए वन बाई ए टू शुड बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू शुड बी इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तभी इन दोनों इक्वेशन को इक्वल मान सकते हैं। सो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम हैं तो हमें क्या मानना पड़ेगा, m डिवाइड बाय एक्स वन बाय ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू सी डिवाइड बाय माइनस वन, राइट। क्या इसका हम लोग रिवर्स कर सकते हैं तीनों का, यस वी कैन डू। एक्स वन बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम इक्वल टू माइनस वाई वन बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय सी। दोनों इक्वेशन सेम है। अब दोनों इक्वेशन सेम है, उसमें से हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, सो x1 की वैल्यू मिलेंगी हमें ये इक्वेशन से, y1 की वैल्यू मिलेंगी हमें ये इक्वेशन से। ये हो गया 1, ये हो गया 2। सो पहला इक्वेशन है एक्स वन बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम इक्वल टू माइनस वन बाय सी। दूसरा इक्वेशन है माइनस वाई वन बाय बी स्क्वायर बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय सी। अभी यही इक्वेशन क्यों ली है, क्योंकि अगर x1 की वैल्यू निकालनी है मुझे तो उसमें y1 नहीं चाहिए ना मुझे, तो अगेन वो डिपेंडेंसी तो हो गई उसकी। इसलिए मुझे x1 के लिए ऐसे इक्वेशन को चूज करना है जहां y1 नहीं है, और y1 के लिए ऐसा इक्वेशन चूज करना है जहां x1 नहीं है। सो x1 और y1 ये दोनों पॉइंट की मुझे इंडिपेंडेंट वैल्यू मिले। हाँ, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाइपरबोला का इक्वेशन यही बताता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसमें क्या बताता है,
x की वैल्यू अगर कुछ डालेंगे तो y की वैल्यू बन जाएगी। सो दे आर लिंक टू ईच अदर, है ना, दैट वी नो। सो यहां x1 हो जाएगा माइनस m a स्क्वेयर बाय c। इज दैट करेक्ट? y1 हो जाएगा b स्क्वेयर बाय c माइनस, राइट। सो ये दोनों माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, दैट माइनस विल स्टे। ओके, सो ये दोनों हमें पॉइंट मिल गए। इक्वे अभी तक क्या किया हमें, एक इक्वेशन ऑफ लाइन अज्यूम किया था टेंजेंट है, और दूसरी जो सही में टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ऑफ उसका लाइन, उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, कंपेयर किया, उससे क्या पता चल गया हमें, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए टेंजेंट के। अब टेंजेंट और कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए, दैट मीन्स ये पॉइंट कर्व विच इज हाइपरबोला का कर्व उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंपल बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने में, राइट। व्हेन आई इफ ये जो पॉइंट्स है ये हाइपरबोला पे लाई करने ही चाहिए, क्योंकि हमने x1 y1 क्या थे, देखो, जो असली टेंजेंट थी ना हाइपरबोला की, उसके पॉइंट्स है x1 y1। दैट मीन्स x1 y1 की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट हाइपरबोला पे है, कंफर्म्ड। दैट मीन्स ये हाइपरबोला का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, कंफर्म्ड, ठीक है, देर इज नो डाउट इन दैट। ये है पॉइंट x1 एंड y1। इट x1 y1 की अभी जस्ट वैल्यू निकाली, और हम अभी एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज दैट लाइज ऑन दैट इक्वेशन। ये हो जाएगा एम ए स्क्वेयर बाय सी माइनस एम ए स्क्वेयर बाय सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, माइनस वाई बिकम्स माइनस बी स्क्वेयर बाय सी का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b to the power 4 by b square c square equal to 1, right? ऑल गुड यहां तक। ये हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा a और b दोनों, इक्वल टू 1। दोनों में c कॉमन है नीचे, तो हटा ही देता हूं ना मैं दूसरे साइड में, इक्वल टू सी स्क्वायर। दैट मीन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, अब इसका मीनिंग क्या है, ये इक्वेशन मिला, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अगर आपका टेंजेंट का इक्वेशन जो हमने अज्यूम किया था कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये टेंजेंट हो सकती है, चलो मान लेते कि ये टेंजेंट है, वो इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। टेंजेंट किसको है, पर हाइपरबोला के एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इसमें से पैरामीटर्स क्या मिले, m एंड c, इसमें से पैरामीटर्स क्या मिले हमें, a और b। सो m एंड c एंड a और b का कोई एक कंबाइंड इक्वेशन मिला हमें। दैट मीन्स कि अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, देन एंड ओनली देन दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाई डू वी हैव सी के दो वैल्यूज, सी हो जाएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स C1 is plus root a square m square minus b square and C2 is minus root a square m square minus b square. Why do we have two values जबकि टेंजेंट का इक्वेशन एक ही लिया था और एक ही इक्वेशन एक ही टेंजेंट को अज्यूम करके निकले थे हम लोग। ये टेंजेंट थी वो पी एक्स वन वाई वन, इसका इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
अभी हमें C1 भी मिला है और C2 भी मिला है, m एक ही है। ऐसा कैसे? एक ही m है, मतलब एक ही स्लोप है, लेकिन C दो है। दैट मीन्स एक ही स्लोप के दो टेंजेंट है, जिसका दो अलग C हो सकता है, राइट? सो कैसा होगा वो? एग्जैक्टली exactly. देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ लाइन, एक टेंजेंट जिसका स्लोप इज सेम। ये m है तो ये भी m है, बट इसका c है C1 और इसका c है C2। उनका इंटरसेप्ट अलग है, 2i एक्सिस। देखो इसका इंटरसेप्ट ये आ रहा है, ये यहाँ पे टच करेगा ना, इसका इंटरसेप्ट है ये। तो ये C2 है और ये C1 है। लाइन एंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें सब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ये सब देखा है, राइट? सो दो लाइन सेम स्लोप विद डिफरेंट इंटरसेप्ट हो सकते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, ठीक है? ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, प्लस सी है। आर यू श्योर? प्लस सी नहीं है, देर इज नो इंटरसेप्ट, ओरिजिन से जा रही है, तो y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं इस लाइन को शिफ्ट कर दूं y की तरफ, कितना? 1 पॉइंट से, दैट मीन्स लाइन जा रही है यहां से। सो क्या हुआ, y में क्या वैल्यू ऐड हुई? 1 ऐड हुई, तो ये हो जाएगा। और स्लोप इसका m है, इसका भी m ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। सो इसका c क्या हो गया? 1। अभी मैं क्या करूंगा, ये लाइन को नीचे सरकाऊंगा .2 से -2। ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स -2। y में से -2 घटा रहा हूं हर पॉइंट पे। सो इसका c क्या है? -2। लाइन वही है, तीनों का स्लोप सेम है, बस इंटरसेप्ट बदल रहा है। वैसे ही ये टैंजेंट है, स्लोप वही है, ये भी टैंजेंट, स्लोप वही है, बस इंटरसेप्ट चेंज हो गई। दैट मीन्स सेम स्लोप के दो टैंजेंट हो सकते हैं, राइट? ये सेम स्लोप के दो टैंजेंट हो सकते हैं, ये कौन से कोनिक सेक्शन को अप्लाई होता है? सर्कल को। ये देखो एक टैंजेंट और यही पैरेलल दूसरी टैंजेंट। पैराबोला को होगा क्या? नहीं होगा। इलिप्स को होगा क्या? होगा, होगा। हाइपरबोला को तो अभी देख ही लिया हमने, ठीक है? ओके। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? अगेन c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? ओके। चलो, तो क्विक रिकैप इसी बारे में। कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टेंजेंट हो सकती है इफ लाइन का जो c है उसकी वैल्यू है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर at, and that time that tangent is, that line is tangent at point a minus a square m by c and minus b square by c। हमने x1 और y1 की वैल्यू निकाली थी। फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसी इक्वेशन में दो टेंजेंट आ गए एक स्लोप के। वो कैसा? y, पहला इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड, ओके।
एनी क्वेश्चन? नो। नेक्स्ट वन। अभी हमने देखा टेंजेंट टू हाइपरबोला एट अ पॉइंट। अभी हम देखेंगे टेंजेंट टू अ पैराबोला फ्रॉम अ पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम हाइपरबोला। एक पॉइंट है कहीं दूर हाइपरबोला से, वहां से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो या सो अभी दैट इज 7.3.6 tangents from a point to the hyperbola, tangents from a point to the hyperbola. ओके, सो कैसे दिखेगा ये हाइपरबोला है, ये कोई तो पॉइंट है पी एक्स वन और वाई वन। अब ये पी एक्स वन वाई वन हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है? नहीं करेगा। ये पॉइंट पी एक्स वन वाई वन हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज दिस डज नॉट लाई ऑन हाइपरबोला। ओके, कोई इसके ऊपर के जो पॉइंट्स है वही सेटिस्फाई करेंगे उसके इक्वेशन को, बाहर के रैंडम पॉइंट नहीं कर सकते। ओके, सो इस पॉइंट से टेंजेंट होगी, एक मिनट, ठीक है, यहां पे और यहां पे है ना, दो टेंजेंट मिल गई हमें, राइट, फ्रॉम अ पॉइंट। ये टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन क्या है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, राइट। सो अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन इस इक्वेशन में एक फ्लॉ है, इसमें हमने m जो है वो एक लिया है, दो m होने चाहिए, राइट, बट वो यहां हमें दिख रहा है, बट एज वी गो अहेड वो फ्लॉ, दैट फ्लॉ वोंट रिमेन फ्लॉ, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें ऑलरेडी दो स्लोप्स है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m निकलेगा, उसके दो स्लोप हो गए m1 एंड m2, सो ऑलरेडी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर इसमें भी दो m मौजूद है, राइट, लेकिन वो दो m इस केस में सेम हो जाते हैं, राइट, इसमें m1 एंड m2 बोथ आर सेम, राइट, इसमें m1 एंड m2 आर डिफरेंट। ऐसा नहीं कि उसमें m1 m2 नहीं है, उसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें m1 और m2 की वैल्यू सेम ही आएगी ऊपर वाले में, इसमें m1 और m2 की वैल्यू डिफरेंट आएगी। चलो, अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कहां से जा रही है, पॉइंट पी एक्स वन वाई वन से जा रही है, राइट। अगेन दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द हाइपरबोला, राइट। ओके, सो ये इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस माइनस रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट। सो अभी इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे इसे, कैसे, y1 माइनस एम एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वी कैन राइट लाइक दिस। अभी वी स्क्वेयर बोथ साइड,
स्क्वायर बोथ साइड होगा तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस एम एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो प्लस ही होगा स्क्वायर करने के बाद, और ये रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर करने के बाद हम थोड़ा इसे एक्सपांड करते हैं, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एम एक्स वन वाई वन माइनस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये जो इक्वेशन है, ये आपको लगेगा कि इट्स फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन वाई वन, बट ऐसा नहीं है। एक्स वन और वाई वन जो है वो एक पॉइंट है, राइट, विच इज अवे, ये राइट, एक्स वन वाई वन, ये एक्चुअली इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ एम। वो इक्वेशन होगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है। कैसे, रीअरेंज करने के बाद पता चलेगा। सो पहले एम स्क्वायर की टर्म ले लेते हैं। सो वो होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। ओके, एक्चुअली ये जो एक्स वन है मैं इक्वल टू के इधर ले जाता हूँ, वो होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, राइट। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो उसमें एक मिनट, शायद कहीं तो गड़बड़ हो रही है मेरे से, बट लेट्स सी। ये हो गया यहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम्म ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एम एक्स वन वाई वन। ओके ओके, या फिर ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट डू इट इन अदर वे। ये इधर ले लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये माइनस, ये भी माइनस होगा क्योंकि ये इधर आएगा तब। सो अगर मैं एम स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है? राइट, यहाँ गलती कर दी मैंने। यस, सो दिस इज प्लस प्लस, एग्जैक्टली। सो फाइनली बन गया एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये करेक्ट है, एम स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये हो गया ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी लेते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो ए और बी में, ठीक है। तो कैपिटल ए क्या है मिला हमें, एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैपिटल बी मिला हमें माइनस 2 x1 y1। और कैपिटल सी मिला हमें वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
sum of roots is minus b by c, and product of roots is a by c, c by a? नहीं नहीं नहीं, माइनस, जस्ट अ सेकेंड, माइनस बी बाय ए एंड सी बाय, आप सब चीजों को हाँ ही बोलते रहो बस। ठीक है, माइनस बी बाय एंड सी बाय। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू एक्स वन वाई वन अपॉन ए इज एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी हो जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए इज एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? ओके, सो हमारे पास हाइपरबोला से, हाइपरबोला को दो पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट, एक पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट जा रही है, सो वी हैव उनका कंबाइंड इक्वेशन। व्हाट इज दैट? ये है उनका कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, एंड उनके सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो वी हैव। ठीक है, ओके, so at a time there can be two tangents which can pass um, through a point, an external point to hyperbola. ठीक है, what if these tangents are perpendicular? Special case. हम्म, अगर वो tangents perpendicular है, इसका मतलब क्या है? उनका प्रोडक्ट m1 इंटू एम टू, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज माइनस वन होना चाहिए, और हमने अभी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाला है। व्हाट इज दैट? y1 square plus b square upon x1 square minus a square will be equal to minus 1. That means y1 square plus b square equal to minus x1 square plus a square. ये हो जाएगा x1 square plus y1 square equal to a square minus b square. राइट? सो वो दो टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन क्या है? हम्म, सो ये जो हमें इक्वेशन मिलता है, ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्चुअली एक सर्कल का इक्वेशन है, राइट? जिसका रेडियस आर स्क्वायर, आर इज प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेडियस माइनस हो सकती है क्या? राइट, प्रोवाइडेड ए इज ग्रेटर देन बी, वरना ये निगेटिव हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब जब when there is hyperbola like this और दो टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ऐसे दो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट ऐसी जा रही है, नाउ देर इज अनदर, लेट्स से ये पॉइंट तो नहीं हो सकता, बट परपेंडिकुलर टेंजेंट विल बी लाइक दिस। ओके, राइट, परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट हो गया एक उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? सो ऐसे 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 न्यूमरस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक सर्कल होगा।
न्यूमरस न्यूमरस परपेंडिकुलर टेंजेंट से बना हुआ एक सर्कल बनेगा ऐसा। ओके, ठीक है। और उस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस आर इज √a² - b²। तो ये सर्कल किससे बन रहा है? ऐसे सारे जो पॉइंट्स है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं तो एक टेंजेंट ऐसी जाएगी, एक टेंजेंट, नहीं वेट, एक टेंजेंट ऐसी और दूसरी टेंजेंट ऐसी। ठीक है, सो ऑल परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस, सो locus of point of intersection of perpendicular tangents is what? Circle. Locus of point of the point of the intersection of perpendicular tangents will be equation of a circle x1 square plus y1 square equal to r square, which is also equal to a² - b²। ओके, और ये ध्यान रखना है ए कहाँ से आता है? ए इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस और आपका बी कॉन्जुगेट एक्सिस, 2 टाइम्स बी। ठीक है ना, ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल, इसे हम लोग डायरेक्टर सर्कल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट से बना है। लोकस लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, बट परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनता है दैट इज डायरेक्टर सर्कल। एंड नाउ व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? सेम इन केस ऑफ जो इलिप्स के केस में था। व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? एग्जैक्टली, ऑक्सिलरी सर्कल वो है जो उसके वर्टेक्स को टच करके जाए। उसका रेडियस क्या होगा? ए, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? a,0, राइट? ओके, नाउ असिम्प्टोट। Asymptote is, okay, let's see what asymptote is। जो हमने हमने कुछ लेक्चर पहले, कुछ कुछ अर्ली हाइपरबोला के लेक्चर्स में देखा है, राइट? असिम्प्टोट कल ही बताया, राइट? यस। ओके, asymptote is a line which is tangent at infinity to the curve। एक ऐसी लाइन, नाउ बिकॉज ये हाइपरबोला सिमेट्रिक नहीं है तो ये बनेगा नहीं, बट टेंजेंट एट इंफिनिटी, ऐसे दोनों लाइंस, और वो दोनों लाइंस दे पास थ्रू सेंटर, दे शुड पास थ्रू सेंटर, एंड they are tangent और intersect the curve at infinity। हमें पता नहीं कहाँ पे, राइट? अगर ये कर्व ऐसा जा रहा है तो ये लाइन उसके साथ जाएगी और वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे इन्फिनिटी पे। समझ रहे हो?
Okay, and the equation of those lines are x upon a equal to plus minus y by b. So एक लाइन है x बाय a इक्वल टू y बाय b, दूसरी लाइन है x बाय a इक्वल टू माइनस y बाय b. चलो इनका स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखे इसको तो हम ये हो जाएगा y इक्वल टू b बाय a टाइम्स x प्लस c, जहाँ पे c इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रही है तो c 0 रहना चाहिए, राइट. हियर y इक्वल टू माइनस b बाय a टाइम्स x. सो दो इक्वेशन क्या हो गए हमारे असिम्प्टोट के, y इक्वल टू b बाय a टाइम्स x, y इक्वल टू माइनस b बाय a टाइम्स x. स्लोप इज प्लस माइनस b बाय a. ओके, यस. इसमें कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, चलो क्विकली हम लोग सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं. Example number 1. So find the equation of tangent to the hyperbola 2x square minus 3y square equal to 5 at a point in the third quadrant. At a point in the third quadrant. Quickly batao. If this is first quadrant, which one is second quadrant? This is second. This is third and this is fourth. तो अब ये हाइपरबोला को एक टेंजेंट है, टेंजेंट एट अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट whose x coordinate is -2, whose abscissa is -2. So -2 comma y या y1 ले लेते हैं. ठीक है, तो हमें उस पॉइंट पे ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है और पॉइंट दिया है -2 कॉमा y1. हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x x1 by a square minus y y1 by b square इक्वल टू 1. देखो पॉइंट यहाँ पे x1 y1 है. ठीक है, a और b कहाँ से मिलेगा हमें, बट a और b कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है हमारे पास, राइट. लेकिन हमारे पास a और b इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से मिलेगा, लेकिन x1 है, y1 पता नहीं है, तो y1 कहाँ से मिलेगा. एग्जैक्टली, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें y1 की वैल्यू दे सकता है. अगर पॉइंट -2 y1 लाइज ऑन हाइपरबोला देन इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो चलो ट्राई करके देखते हैं. 2 times -2 square minus 3y square equal to 5. 2 into 4 minus 3y square equal to 5 minus 3y square equal to 5 minus 8 minus 3y square equal to -3 y square equal to 1 y equal to plus minus 1. राइट, अभी मैं +1 लूँ या -1 लूँ, क्या लगता है, -1, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव रहने चाहिए. हमें दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट,
सॉरी विच वन? थर्ड क्वाड्रेंट, ओ नहीं 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 नहीं, मैंने ही गलती कर दी। -2 एग्जैक्टली, x -2 होगा, एंड देन x, फोर्थ क्वाड्रेंट में x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यस, एंड y विल बी नेगेटिव, बट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में -2, माई मिस्टेक, एंड देन आपका y हो जाएगा -1, राइट? सो y इज -1, सो हमें x1 y1 पॉइंट्स मिल गए, -2 एंड -1, राइट? सो व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ए और बी बाकी है, वो नहीं निकाला हमने। सो अगेन इक्वेशन ऑफ hyperbola is 2x square minus 3y square equal to 5. So divide by 5 करेंगे, x square by 5 by 2 minus y square by 5 by 3 equal to 1, right? So a is root 5 by 2 and b is root 5 by 3. ओके, सो आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें हम पॉइंट -2 -1 डालेंगे और ए और बी की वैल्यू डालेंगे, तो एक्स एक्स वन इज -2 बाय ए स्क्वायर इज 5 by 2 माइनस वाई वाई वन इज -1 बाय बी स्क्वायर क्या है 5 by 3 इक्वल टू 1. Okay, so this will be minus x by 5 and this will be plus 3y by 5, is it? No, this is minus 4x by 5 plus 3y by 5 equal to 1, right? So finally minus 4x plus 3y equal to 5. This is your equation of tangent. Okay, okay, next question ले. Okay, question number 2, show that the line 4x minus 3y equal to 16 touches the hyperbola 16x square minus 25y square equal to 400. Find the coordinates of point of contact. P x1 और y1 निकालना है, ये लाइन इसको टच करती है, दिस इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ही पॉइंट है वो निकालना है. कौन बताएगा क्विकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है टेंजेंट का? x1 is minus a square m square by c, y1 is बाय बी स्क्वायर बाय सी. लेकिन ये तभी होगा जब हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये टेंजेंट है. प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, एम चाहिए और बी चाहिए, राइट? उसके बाद फिर हम x1 y1 निकाल सकते हैं, बट हमें उन वैल्यूज की तो जरूरत है ही, तो फिर निकालते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन में से हमें कुछ डेटा मिलेगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 16, सो आपका -3y इक्वल टू -4x प्लस 16, y will be equal to 4 by 3x minus 16. So यहाँ आपका m है 4 by 3, c है -16.
माइनस 16/3। ओके, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है आज। ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? हाइपरबोला के इक्वेशन से। 16x² माइनस 25y² इक्वल टू 400। सो ये हो गया x² बाय 400/16 माइनस y² बाय 400/25 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा ये? x² डिवाइड बाय 25 माइनस y² डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1। राइट। हम्म। अगर आपने ये निकाल लिया है 25, तो आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? 400, 16 and 25। 400 divided by 16 is 25, 400 divided by 25 is 16। ओके। हाँ। सो हमें a² मिल गया 25, b² इज 16, m इज -4/3, नहीं -4/3 है, +4/3, एंड c इज -16/3। सो आपका इक्वेशन क्या है? c² इक्वल टू a² m² माइनस b²। तो पहले c² लेते हैं। c² क्या होगा? -16/3 का स्क्वायर, 16/16² which is 259/9। okay, 256। another one is a² m² by b² equal to, इसका क्या होगा? a² is 25, m² is 4/3 का स्क्वायर माइनस b² is 16। what is that? (25 into 16/9 minus 16). 400/9 minus 151/9, 151। Is it equal? (144/9) 256/9। So 1 and 2 both are same, right? Right. So in this case, condition of tangency is satisfied. That means the line is tangent to the hyperbola. Okay. That means हम लोग x1 इक्वल टू -a² m² by c and y1 इक्वल टू -b² by c, we can use this। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है टेंजेंट का। So x1 will be -25, m² is 4/3 का square, and your c is minus, what was the c? -16/3, -16/3, which is what? -25 into 16
by 9 upon minus 16 by 3. So 16 गया minus a square, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a square m square है, a square m है. एग्जैक्टली सो ये स्क्वायर नहीं है. a square m minus 25 into 4 by 3 upon minus 16 by 3. 3 is gone. Minus 25 by 4 by 4. A minus 4 is 25 by 4 is your x1. And your y1 is minus b square by c. B square is 16, c is minus 16 by 3 is plus 3. So आपका point of contact of a tangent is 25 by 4 and 3. Okay. Okay. And then let's do next one. Question number 3. If the line 2x plus y equal to 2x plus y plus k equal to 0 is a tangent to the hyperbola x square by 6 minus y square by 8 equal to 1, then find the value of k. हमें पता है कि ये टेंजेंट है, k की वैल्यू निकालनी है. लॉजिक क्या होना चाहिए? राइट, दैट मीन c square equal to c square equal to a square m square minus b square सेटिस्फाई करना चाहिए इसने, है ना? राइट, या फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए. यस और नो? राइट. सो पहली मेथड इससे करके देखते हैं हम लोग. राइट, हमारा ए स्क्वायर है 6, बी स्क्वायर है 8. इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0. y इज माइनस 2x माइनस के. सो आपका m है -2 एंड c इज माइनस के. राइट. सो ये इक्वेशन 1 में अगर ऐड करेंगे हम लोग तो माइनस के स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज योर ए स्क्वायर इज 6, m square is -2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 8. सो ये हो जाएगा 24 माइनस 8. ये माइनस के स्क्वायर विल बिकम के स्क्वायर. सो के स्क्वायर इज व्हाट, हाउ मच? 16. k is equal to plus minus 4. Okay, so ये है simple method just to find out, right? Another method which is a very long method which I want you guys to try is ये equation of line जो है 2x plus y plus k equal to 0 and x and just a second, x square by
6 माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1। इसमें से ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू माइनस 2x माइनस के, एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन इस पैराबोला इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट? राइट। सो आप सब्स्टिट्यूट करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, यू गाइस ट्राई टू डू, बट इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं जमा तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा देन वी कैन डिस्कस। ओके ओके, लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 is line x minus y plus 3 equal to 0 touches the hyperbola whose two focus are plus minus root 41 comma 0. That means 41 comma 0 minus root 41 comma 0. Find the equation of hyperbola. अभी इस केस में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? लाइन है और हाइपरबोला के फोकस दिए दोनों। सो इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, m इज 1 एंड c इज 3। ये मिल गया। फोकस दिए है, s दिया है रूट 41 कॉमा 0, s डैश दिया है माइनस रूट 41 कॉमा 0। इसका मतलब क्या दिया है हमें? ए ई कॉमा 0, ए ई कॉमा 0। So a times e is root 41। ये दो चीजें दी है। नाउ ए ए ई और बी का क्या रिलेशन है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ हमें इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? रूट 41 का स्क्वायर इज 41। ये एक मिला, ये मिला। अभी क्या कर सकते हैं आगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता। अब टेंजेंट बताया है हमें, राइट? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें c इज इक्वल टू 3 है और m इक्वल टू 1 है, राइट? सो अगर मैं 1 डालता हूँ, 1 3, ये 9 हो गया। 3 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर m is 1 square minus b square. That means a square minus b square is 9. Okay. So equation 1, equation 2 क्या मिल जाएगा हमें? 2a square equal to 50, a square equal to 25. Right? And then b square is equal to 25, 41 minus 25, 16. Okay? अभी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x square by 25
minus y square by 16 equal to 1. That's it. ठीक है? Okay, so we'll stop here. Theory, conic section का theoretical part we have covered until now. थोड़े solutions भी देख थोड़े solve numericals भी देख लिए. Next, we'll see 2024 के PYQs, few PYQs before we go to next chapter. ठीक है? चलो. Any questions? Okay, let's see you guys in the next class. Bye bye.